Hey everyone, this is Vivek Galot and welcome back in another video. So today I got my certified copies of CA Inter November 23 examination and मैंने इसके लिए अप्लाई किया था 11 जनवरी को और तकरीबन 25 से 26 दिन हो गए। आज आई है यानी 5 फरवरी को आज आई है। एज यू कैन सी इन द टाइटल ICAI ने एक छोटी सी मिस्टेक की है। छोटी नहीं सी मतलब मैं बता सकता हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक है या फिर नहीं है वो आप वीडियो में देख के बता देना। मुझे तो लग रहा है वो मिस्टेक है। तो RTI की सर्टिफाइड कॉपी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सर्टिफाइड कॉपी में क्या लिखा था मैंने और कितने मार्क्स अलॉट हुए उस सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सो एज़ यू कैन सी ये है मेरे कॉर्पोरेट और अदर लॉज की कॉपी, जिसमें मुझे मार्क्स जो यहाँ पे मिले हैं ऑब्टेन हुए वो है 23.5 यानी 24 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ ये लिखा था, वहाँ पे मुझे पता चल गया ये गलतियाँ कहाँ पे है इसको देखने के बाद, क्योंकि ये ओवरऑल तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ये देख लो कॉपी जिसमें मैंने ये यहाँ पे मुझे ये मार्क्स मिले हैं। ठीक है, बहुत जगह मेरे मार्क्स कटे भी हैं, डिडक्ट हुए हैं, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना आना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स यानी जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं राइटिंग प्रॉब्लम है, जो प्रोविज़न को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहाँ पे कुछ मेरे मिस्टेक्स हुए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने मार्क्स कट गए हैं, तो कई कंक्लूजन देने में कई प्रोविज़न देने में मेरे मार्क्स कटे हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअल मार्क्स जो मुझे लॉ में मिले थे वो है 42। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मार्क्स है वो 23.5 यानी 24 मार्क्स, तो इस हिसाब से 18 नंबर मेरे MCQ में आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 में 3.5, क्वेश्चन 2 में 1, 3 में 6 और 4 में 4.5 ओवरऑल और 5 में 9.5 ओवरऑल जो मेरे मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं वो है 24.5 यानी मुझे एक मार्क्स कम मिला है, यानी 25 हो जाते और इसके 24 हो गए, तो एक मार्क्स मुझे जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में कम मिला है। ठीक, दूसरी जो नेक्स्ट कॉपी है मेरी वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें मैंने लिखा था, मैंने सोचा था कि भाई जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब मैंने वीडियो में मैंने जो बताया कि मैं 35 मार्क्स का तो लिख के आया था अराउंड, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला 28 मार्क्स और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं है। ओवरऑल इन्होंने दिया है तो सही दिया होगा। ठीक है, 28 यहाँ पे जिनकी जो टोटल है वो 28 हो रही है और मैंने चेक किया तो 28 ही है। ठीक है, देन ये उसके बाद है डायरेक्ट टैक्सेस यानी GST की अपनी कॉपी, तो इसमें 12.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो 12.5 यानी 12.5 यानी तकरीबन 13 मार्क्स, और यहाँ पे मुझे ये 12.5 यानी 13 मार्क्स मिले। तो ठीक है, इसमें भी ठीक ही है। देन जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पे इनकम टैक्स की कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क्स बता रहे हैं वो है 11 मार्क्स। ठीक है, लेकिन मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो मेरे मार्क्स है वो 14 मार्क्स और यानी 3 नंबर कम है। एक दो नंबर तो चलता है, लेकिन 3 नंबर मेरे इनकम टैक्स की कॉपी में है। ठीक है, तो आप खुद देख के बता लो। देखो, हम क्वेश्चन 1 में मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में मुझे मिला 3.5 और 3 में 3, तो ये हो गया 6.5। देन इसमें मिले 7.5, तो ये हो गए 14 मार्क्स और 14 मार्क्स। देन इसके नीचे जाओ तो अभी कितना है, हाँ देखो, तो 14 मार्क्स हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे मार्क्स कितने अलॉट हुए, 11 मार्क्स हुए। ठीक है, तो देखो 3.5, 3, 6.5 और 6.5 और यहाँ पे 7.5। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स हो रहे हैं मेरे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे 11 मार्क्स अलॉट किया। ठीक है, चलो वो तो मैं फेल हो गया। अगर मैं पास हो रहा तो हो रहा होता तो भी मतलब 3 मार्क्स तो वैल्यूबल मार्क्स है, 1 मार्क तो चलो समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स मुझे यहाँ पे कम मिले। तो अगर 11 मार्क्स मुझे जो मिले हैं वो इनकम टैक्स में मिले हैं और GST में 12.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो 11 और 12.5 ये हो गए 23.5 यानी 24 मार्क्स, और मुझे जो अलॉट हुए थे मार्क्स जो मेरी मार्कशीट में आए थे वो है 34। ठीक है, तो कितने हुए थे ये, जहाँ 24 मार्क्स, 34 और 24 मार्क्स, तो मतलब MCQ में मुझे मार्क्स मिले हैं 10 मार्क्स MCQ में मिले इस हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में मेरे कितने होने चाहिए थे, इनकम टैक्स के 14 मार्क्स और 13 मार्क्स अपने GST के। ठीक है, 27 और 10 मार्क्स होने चाहिए थे MCQ के, तो 37 मार्क्स। ठीक है, और मुझे जो अलॉट हुए वो है 34। ठीक है, 3 मार्क्स मुझे कम अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो
ICI ने इस पेपर में किए, यानी मेरे पेपर में सॉरी एक और पेपर रह गया अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये है अकाउंट्स की कॉपी, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन ओवरऑल मुझे मिले नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर कोई CA फाउंडेशन वाला कोई नया बंदा या कोई देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, तो ये देख लेना। देखो मैंने सोचा था एग्जामेशन आ जाएगी, लेकिन आगे तो ICI है, और ICI ने, ठीक है, तो देख लेना मेरा वीडियो जो बोल रहा हूँ इस हिसाब से। तो देखो अब मेरे मार्क्स जो कट रहे हैं ना भाई साहब, वो मार्क्स कटे हैं AS में, 20 में से 6 मार्क्स, मतलब AS में मेरे बुरी तरह से लगे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि और अब तो AS ही हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। और यहाँ देख लो 20 में से 6.5 मार्क्स है, और यहाँ पे 20 में से 14, यहाँ पे 20 में से 8.5, 20 में से 7, 20 में से 8.5, और यहाँ पे 6। देखो अब एक्चुअली ये जो ओवरऑल अगर सबका कैलकुलेशन तो करूँ तो ये हो रहा है 50.5, और मुझे वो जो मार्क्स अलॉट हो रहे हैं वो है 44, ठीक है। तो यानी कहाँ पे 50.5 यानी 51 मार्क्स, और यहाँ पे कहाँ पे 44। तो आपको मैं बता दूँ, मैंने सोचा था कि भाई ये जो मार्क्स है ना, यहाँ पे ये 4 और 5 ये कैलकुलेट हो रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ना मतलब जो क्वेश्चन होता है ना, हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला ही है। तो इसमें से जो बेस्ट हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे 8.5 और 6.5, तो यहाँ पे 6.5 तो मुझे अलॉट किया है, लेकिन कैलकुलेट सिर्फ इसको किया है, इसको नहीं किया, तो इस हिसाब से 44 हो रहे हैं। अगर मैं इसको भी साथ, इन दोनों को साथ में कैलकुलेट करता हूँ तब जाके 50.5 होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर लिखो ना, तो मतलब एक बेस्ट क्वेश्चन ये आपको एक मतलब जो बेस्ट होता है ना ऑप्शन एक एक्स्ट्रा करते हैं, तो जो बेस्ट क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं वही आपको अलॉट होता है, दूसरा आपको अलॉट नहीं होता, ठीक है। तो ये है कुछ मिस्टेक्स देख लेना। और बता दूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंट्स के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेरे मिस्टेक्स रही, और कुछ जगह कैलकुलेशन की मिस्टेक्स ज़्यादा रही, ठीक है। देन ये इनकम टैक्स लॉ में जो मेरी गलती कहाँ पे रही, इनकम टैक्स लॉ में जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन 1 रहता है, वो मैं नहीं कर पाया, और इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई मेरे से। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है, छोटे छोटे जो प्रोविज़न है वहाँ पे मेरे मार्क्स ज़्यादा कटे हैं, ठीक है। देन इसकी बात करूँ, ये आगे कौन सी है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो इसमें तो मतलब प्रैक्टिस की कमी थी। मैंने सोचा था कॉन्सेप्चुअली भी मैं वैसे वीक हूँ, कॉस्ट में तो मुझे मतलब पहले से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्लस प्रैक्टिस, इसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है मेरे। लॉ में मैं पास हो रहा हूँ, लेकिन इसमें चीज़ मुझे एक ही चाहिए, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। मेरी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत कम है, तो इसे फिर से इम्प्रूव करना होगा, तब जाके मैं फिर से पास हो सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट RTI की सर्टिफाइड कॉपी, और ये देख लो, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, बता देना कोई भी चीज़, और कोई क्वेरी हो तो ये है सर्टिफाइड कॉपी जो मुझे 20 से 25 दिन में मिली, ठीक है। बाय बाय।